हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्टी सक्सेस। एयरफोर्स अग्निवीर 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म अप्लाई नवंबर 2022 के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे और नवंबर 2022 के लास्ट वीक तक चलेंगे, जिसका एग्ज़ाम जून 2023 में होने वाला है। आज हम इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 1 हम करने वाले हैं। यही लेवल परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। मतलब इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं एक सेंटेंस में। इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे आपके एयरफोर्स अग्निवीर 2023 के एग्जाम में। ठीक है, तो मैनी या मैन मतलब एक पर्सन का बोध हो रहा है यहाँ। हैव कम टू इंडिया फ्रॉम अ बांग्लादेश, मतलब कोई एक व्यक्ति आया है कहाँ से, बांग्लादेश से। किसमें? इंडिया में। तो यहाँ क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। तो यहाँ क्या है? हैव गलत है, यानी कि क्या आना चाहिए? हैज। तो सेंटेंस क्या बनेगा? मैनी अ मैन हैज कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हियर परमानेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड आउट विच ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। वन ऑफ द बॉयज, मतलब उन लड़कों में से एक, हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर, वो मतलब सही आंसर देता है। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर भी वही सिंगुलर का बोध हो रहा है, तो यहाँ जैसे गिव है तो यहाँ गिफ्स आएगा। क्या आएगा? गिफ्स, GIVES, गिफ्स आएगा, तो यहाँ एस का यूज होगा। अब सेंटेंस सही है क्या? वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव्स द करेक्ट आंसर इज सैमुअल, नो एरर। तो क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बी में एरर है, तो अब क्या है? एस आएगा। ठीक है, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। आई वर्कड एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months, नो एरर ईट। मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? तो यहाँ क्या है? आई हैव वर्कड एज अ मेडिकल, मतलब मुझे काम करते हो चुका है। तो ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पर क्या है? आई हैव वर्कड, तो यहाँ पर हैव आएगा। ऑप्शन ए गलत है। क्या आएगा? हैव। आई हैव वर्कड एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 months, 8 महीने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वन रीचिंग द टॉप ऑफ द रिच बी कम अपॉन अ, यहाँ क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो क्या है? ऑफ द मंकीज। तो मतलब जो मंकीज वगैरह होते हैं, इनका ट्रुप आएगा, ट्रुप ऑफ मंकी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यानी मोहन एंड राम टुक देयर बाइक विद, मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, देम आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डू यू हैव पोस्ट कार्ड? यस आई हैव। तो यहाँ पर मतलब डिटरमाइन का यूज किया गया है, फिल द ब्लैंक्स विद द सुटेबल डिटरमाइन। तो कौन सा हम आर्टिकल डिटरमाइन यूज कर सकते हैं? जैसे यहाँ पर आएगा एनी पोस्ट कार्ड, यस आई हैव वन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब दोबारा पढ़ते हैं, डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड? यस आई हैव वन, मतलब मेरे पास एक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 7, आई शुड गो टू हिम, ही नीड माई हेल्प, मतलब वह मेरी सहायता करेगा, मतलब मेरी सहायता करेगा। तो यहाँ पर माइट आए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ही माइट नीड माई हेल्प। आई शुड गो टू हिम, मैं जाना चाहिए, मुझे उसके पास जाना चाहिए। ही, वह मेरी अवश्य ही सहायता करेगा, ही माइट नीड टू हेल्प। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इट्स रेनिंग आउटसाइड। क्या है? इट्स रेनिंग आउटसाइड, यू गो एनीवेयर। तो यहाँ आउट दिया हुआ है, विल नॉट दिया हुआ है, नीडेंट दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नीडेंट। यू हैव नीड नॉट गो एनीवेयर, आपको कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने का। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल द गिवन बिलो, मतलब इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन बननी है। डोंट लॉइटर डॉट द स्ट्रीट। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, अबाउट द स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है? दे विल गो टू बैंगलोर, मतलब किसके द्वारा? प्लेन के द्वारा, तो बाई आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यहाँ बाई आएगा।
ठीक है, बाई प्लेन, दे विल गो टू बैंगलोर बाई प्लेन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो एडोर्न माने होता है सजाना, ट्रस्ट माने विश्वास करना होता है, राइटर माने जो लेखक होता है, सस्पेक्ट किसी का अनुमान लगाना होता है, ब्यूटीफाई माने सजाना होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग टेक ऑफ्स। मतलब टेक ऑफ्स मतलब उड़ना, मतलब टेक ऑफ मतलब टेक ऑफ कर गया, मतलब चला गया। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम्स होगा विपरीत या विपरीत, तो इसका क्या होगा, लैंड्स, मतलब लैंड्स कर गया, मतलब लैंड्स कर गया, आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, चूज द करेक्ट वन वर्ड सबस्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, एक वन वर्ड सबस्टिट्यूशन आपको देखना है क्या है। लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसने अपनी लाइफ स्टोरी खुद लिखी, उसे क्या बोलेंगे, बायोग्राफी, जीवन गाथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव फिनिश द वर्क इन्वर्टेड कॉमा। ही, तो इसमें क्या है, जैसे ही सेड ये क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है, और आई हैव फिनिश द वर्क ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब आपको देखना है ही सेड दैट आएगा, उसके बाद देखना आई क्या है, आई जो फर्स्ट पर्सन है, आई और बी, इस किसके अकॉर्डिंग चलता है, रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो ही सेड दैट ही, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, मतलब सही, ही हैज फिनिश द वर्क। ठीक है, और फिर ये क्या है, ये सेंटेंस दिया गया आई हैव फिनिश द वर्क, आई हैव फिनिश द वर्क, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है, तो ये चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो देखो, तो पहला तो हमारा रहा नहीं, ठीक है, दूसरा ही सेड दैट आई, ये भी नहीं रहा। ठीक है, नन ऑफ दिस तो है नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ही सेड दैट, ही किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड वर्ब, जो उसका सब्जेक्ट का उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ही आ गया। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में था तो पास्ट परफेक्ट में पहुंचेगा, ही हैड फिनिश द वर्क, तो राइट आंसर सी होगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन बी डबल बार मतलब रिपीटेड हो गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ही सेड दैट ही हैड फिनिश द वर्क। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 यानी कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। रोहन वॉज क्लीनिंग द फ्लोर, क्या है, रोहन वॉज क्लीनिंग द फ्लोर। इसका क्या होता है, जैसे कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो पहला क्वेश्चन ही हमारा, ये तो ऑप्शन ए गलत हो गया, और ऑप्शन डी भी नन ऑफ दीज ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन हमें द फ्लोर ये भी स्टार्ट हो रहा है, द फ्लोर ये भी स्टार्ट हो रहा है। अब ये सेंटेंस है रोहन वॉज क्लीनिंग द फ्लोर, ये पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, तो उसका जो क्या लगता है पैसिव में, वॉज बीइंग और वर बीइंग, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द फ्लोर वॉज बीइंग क्लीन्ड बाय रोहन, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो हमारा पैसेज है, जो हमारे 5 नंबर का पैसेज है, हम लगभग 20 क्लास उसका पैसेज का ही लेके आएंगे, जो एग्जाम से 20 या 20 डेज या 20 या 25 डेज पहले ही उनको स्टार्ट कराएंगे। उनका जो हमारे पास ट्रिक्स है, अगर उन ट्रिकों के अकॉर्डिंग आप कर लेते हैं, वो 5 मार्क्स आपके निकलने वाले हैं नहीं। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन रोजीना आते रहेंगे, हमारी क्लास देखिए, और जो आपका पैसेज बचा, पैसेज आपको हम बाद में कराएंगे, और क्योंकि अभी यहाँ कराने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको उनकी जो पैसेज की क्लास रहेगी वो टोटल पैसेज की ही क्लास रहेगी, तो हम वो ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको पैसेज कराएंगे। उसमें 5 में से आप 4 तो 101% श्योर आप करेक्ट कर लोगे, ना मुझे लगता है 5 में 5 करोगे। और आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। और इसका प्रैक्टिस सेट आता रहेगा, इसका सीरीज लगभग हमने 40 प्रैक्टिस सेट रखा है। अगर आपने 40 प्रैक्टिस सेट आपने कर लिए, तो एयरफोर्स अग्निवीर 2023 का जो एग्जाम है आप क्वालिफाई कर लेंगे, या 100% श्योर मैं वादा करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो यह सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।